हेलो एवरीवन, ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग केवीएस पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, 2024 को टारगेट मान के चल रहे हैं और उनको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि लास्ट 10 इयर्स में कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि किस टॉपिक में मैक्सिमम टू मिनिमम क्वेश्चंस आएंगे, पूरा मीन्स सिलेबस बताएंगे और इसके बाद सबसे ज़्यादा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं उन पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि पिछले 10 वर्षों में पूछे जा रहे हैं ये सवाल, इन टॉपिक से पूछे जा रहे हैं सवाल और कौन कौन सा इसका पूरा एनालिसिस है टॉपिक वाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं कि केवीएस पीजीटी के लिए जो टॉपिक्स है, पहले तो आप समझ लीजिए पेपर कैसा आएगा आपका। केवीएस पीजीटी मैथ्स के लिए आप देख लीजिए, कोई भी पैटर्न हो, देखिए कि इसमें 180 मिनट का आपका पेपर होगा। 4 पार्ट होंगे इसके। 4 पार्ट में जैसे पार्ट 1 में लैंग्वेज होगी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज होगी। पार्ट 2 में जीके, करंट और रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 3 में आपका एजुकेशन एंड लीडरशिप के क्वेश्चंस होंगे। एजुकेशन मीन्स जो सीडी के पार्ट है वो आएंगे इसमें। और पार्ट 4 यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, ये बताएंगे। अब ये इनमें इसका टॉपिक हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो पूरा देख लीजिए कि अगर हम बात करें, अब ये पूरे टॉपिक्स भी हैं, कितने कितने मैक्सिमम टू मिनिमम क्वेश्चंस भी आए हैं, ये सारा हम आपको बता रहे हैं। 4th पार्ट है ये, मैथ्स का पार्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। तो पहला टॉपिक है हमारा सेट्स। सेट्स के 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पिछले 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसमें से टॉपिक देखने के बाद हमने ये पूरा टॉपिक तैयार किया है जिसमें आपको बताएंगे कि सेट्स से पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन मैक्सिमम टू मिनिमम या पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए सेट्स में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर आया है या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में कभी 2 क्वेश्चन आए हैं, कभी 3 आए हैं, तो इसको जरूर करना है आपको। इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, इसमें से 1 क्वेश्चन आया है और कई बार नहीं भी आया है। तो एलिमेंट्री थ्योरी वाला क्वेश्चन आपको ये टॉपिक करना है, लेकिन छोड़ भी सकते हैं क्योंकि स्मार्ट वर्क वो होता है कि जिसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक की प्रिपरेशन की जाए। मींस 80% शुड बी 100%। तो जो टॉपिक से 1 क्वेश्चन आया है या बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, उन टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं। और इसके आगे देख लीजिए, इसीलिए हमें एनालिसिस की जरूरत पड़ती है कि अगर टॉपिक वाइज हमें एनालिसिस पता चल जाए कि लास्ट टाइम से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। और इसी में आगे जो ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें से भी क्वेश्चन आए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का ही ये भी पार्ट है। 1 to 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है कैलकुलस पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम बात करते हैं स्टैट्स की। ये है आपका 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 या 3, कभी 2 पूछ लिए, कभी 3 पूछ लिए, तो ये टॉपिक आपको जरूर करके जाना है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में कभी कभी 2 पूछ लेते हैं, कभी कभी 3 पूछ लेते हैं, वैसे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन ही आते हैं इसमें से। इसके बाद बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी कभी 1 आया है, कभी कभी 2 आए हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसमें से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कंबाइंड करके क्वेश्चंस आते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके ट्रिक्स जरूर सीख लीजिएगा। तो ये वाला टॉपिक आपको जरूर करना है। इसके बाद ज्योमेट्री में भी अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2D और 3D दोनों। ज्योमेट्री के 2D और 3D दोनों पार्ट करने हैं आपको और बहुत अच्छे से करने हैं। तो इसमें डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस और ये सारी चीज़ें आपको कवर करके उसमें जानी है, ठीक है। तो ज्योमेट्री हो गई 2D 3D। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन 3 से 4 पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको श्योर शॉर्ट करके जाना है। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर उसी में से मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा, लिमिट वाले क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल क्वेश्चन में भी डबल लिमिट के भी आते हैं, कई बार ट्रिपल लिमिट के भी आते हैं क्वेश्चन। और इसमें भी जो इंटीग्रेशन होता है वो 3 इंटीग्रेशन जो बना होता है, एरिया बाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन भी इसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा होमोजीनियस इक्वेशन हो गई, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस इक्वेशन और y = vx जो पुट करते हैं वो सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको श्योर शॉर्ट करके बहुत अच्छे से करके जाना है। मतलब पूरी मैथ्स में सबसे पहले आप कैलकुलस पोर्शन करके जाइए। कैलकुलस पोर्शन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला पार्ट, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन ये वाला पार्ट अगर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक उठाना है, वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक आप उसके बाद कर सकते हैं। और एपीजीपी के भी कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं पूछे जाते, क्योंकि पीजीटी लेवल का पेपर है, इसलिए हाई लेवल को फोकस ज़्यादा करना है आपको, ठीक है। वेक्टर्स में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टैट्स की, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये पूरा आपको अच्छे से करके जाना है। और सिंपल वाला नहीं करना है, हायर वाला भी करना है, ठीक है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं इसमें 11th और 12th को बेस ले करके चलना है, लेकिन हायर लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल का आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें कुछ थ्योरम्स वगैरह आ जाती हैं, तो उसके बारे में भी अभी हम बता रहे हैं। पहले तो हम इसको कर लें। प्रोबेबिलिटी बेसिक टू हायर, पहले बेस वाले पता होनी चाहिए, फिर हायर वाली प्रोबेबिलिटी है उसको भी करना है। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको जरूर करके जाना है। इसके बाद जो एनालिसिस है ना, ये टॉपिक पे 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। एनालिसिस मीन समझते हो, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये 3 टॉपिक हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन ये भर के पूछे गए हैं। इसके अलावा क्या है, आपकी थ्योरम्स, ठीक है। आप थ्योरम्स कैसे आएंगी, आपकी थ्योरम्स में आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो आपको स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, और पूछ लेंगे कि ये कौन सी थ्योरम है। 4 ऑप्शन दे देंगे, कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम है, या आपकी साइलो थ्योरम है, या कोई भी थ्योरम पूछ सकते हैं, बेस थ्योरम है। तो कोई भी मतलब स्टेटमेंट आपको लर्न करना है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट उस थ्योरम का है कि नहीं। टेलर्स थ्योरम आ सकती है, टेलर्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। तो ये वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, कॉची इनइक्वालिटी थ्योरम आ सकती है, और बहुत सारी जो है मींस इंटीग्रल थ्योरम भी है। तो ये जितनी भी थ्योरम्स हैं इनका आप क्या करिए, थ्योरम्स अगर आपको चाहिए होगी तो हम आपको इसको प्रोवाइड कर देंगे। और जितनी भी थ्योरम्स है, करीब 20 थ्योरम्स हैं जिसको आपको पढ़ना है पूरा। और वो थ्योरम्स की मैं अलग से बता दूंगी कि स्टेटमेंट और थ्योरम कौन कौन सी करनी है, और ये जितना भी इम्पोर्टेंट है जो भी है वो सब बता दीजिएगा।
वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अपना मोबाइल नंबर भी हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, मैं कॉल उठा नहीं पाती हूँ, कई बार मेरी क्लास होती है तो मैं नंबर लिख देती हूँ, मैसेज करिएगा तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। 9873856193 और 9810691923, ये मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसका रिस्पांस मैं ज़रूर करूँगी। और ये वीडियो मैं यहीं ओवर करती हूँ। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बिल्कुल गाइडलाइंस 100% हम आपको देंगे। और वीडियो मैं ओवर करने जा रही हूँ, बाकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन।